आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस और मैं हूं मुरैना से गुड्डू मिश्रा। आपको बता दें, चंबल नदी विश्व की सारी नदियों में बिल्कुल शुद्ध मानी जाती है, जिसका जल बिल्कुल साफ़ रहता है। पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही निर्मल जल माना जाता है, जिसमें जीव जंतुओं के लिए, खासकर घड़ियालों के लिए बहुत ही सुरक्षित नदी मानी जाती है। आपको बता दें, चंबल में 4 दशक में बढ़कर 14 गुना घड़ियालों का कुनबा हो गया है। वन विभाग अब चिंतित है, वह गैप फार्मूले से अन्य नदियों में इन्हें छोड़ने पर विचार कर रहा है। चंबल घड़ियाल सेंचुरी में 1980 में छोड़े गए घड़ियालों का कुनबा 4 दशक में बढ़कर 14 गुना हो गया है। घड़ियालों की बढ़ती संख्या से चिंतित वन विभाग के अधिकारी अब कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन करवा रहे हैं। घड़ियाल नेस्टिंग और केयरिंग कैपेसिटी पर रिसर्च टीम जून में रिपोर्ट सौंपेगी। सर्वे रिपोर्ट में जलीय जीवों की संख्या का संतुलन होना चाहिए। क्षमता से अधिक संख्या होने पर उनको गैप फार्मूले से अन्य नदियों में छोड़ने पर विचार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में घड़ियालों की बढ़ती संख्या वन विभाग की चिंता बढ़ाने वाली है। वन विभाग अब चंबल में कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन कर रिसर्च टीम देखेगी कि यहाँ घड़ियाल के साथ साथ अन्य जलीय जीवों की संख्या क्षमता से अधिक तो नहीं हो रही। घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन सहित जलीय जीवों की संतुलित संख्या होनी चाहिए ताकि पर्याप्त भोजन के साथ सभी सुरक्षित रहे। यहाँ उल्लेखनीय है कि 1980 में जब चंबल में घड़ियाल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उस समय 150 घड़ियाल चंबल में छोड़े गए थे। 4 दशक में घड़ियालों की आबादी 14 गुना बढ़ गई। 2022 के आंकड़ों में नदी में 2014 घड़ियाल मिले थे, उनमें 400 से ज़्यादा मादा हैं। मादा घड़ियाल साल में एक बार 40 अंडे तक देती हैं। रिसर्चर इसे बेहतर मान रहे हैं। वहीं मुरैना के डीएफओ स्वरूप दीक्षित का कहना है कि चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या बढ़ रही है, वो वन विभाग के अथक प्रयासों का परिणाम है। इसमें जनता का भरपूर सहयोग रहा है। नए सर्वे में जलीय जीवों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा बढ़कर आई है। इसमें घड़ियाल के साथ साथ मगरमच्छ, डॉल्फिन की संख्या अधिक पाई गई है। देखिए, जो घड़ियालों की संख्या बढ़ रही है वो अथक प्रयासों से बढ़ रही है और उसमें वन विभाग का और बाकी सभी आम जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है। ये जो चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या बढ़ रही है, ये अभी हमने सर्वे किया, इसमें भी पिछले साल से घड़ियालों की संख्या बढ़ी हुई पाई गई है और घड़ियालों के साथ साथ ही डॉल्फिन और मगर की भी संख्या बढ़ी हुई है। तो अभी तो ये ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है, पर चंबल नदी में आइडियली कितने घड़ियाल होने चाहिए, इसके लिए कैरिंग कैपेसिटी का आकलन करने के लिए हम एक टीम गठित करके उसके द्वारा सर्वे किया जा रहा है। पहले हम सर्वे के बाद हमें एक सर्वे के रिज़ल्ट के बाद जो क्षमता है चंबल नदी की, वो हम एक बार जान लेंगे और अगर चंबल नदी की क्षमता पूर्ण हो चुकी है, जो कि कैरिंग कैपेसिटी अगर रीच हो चुकी है, तो हम जो घड़ियालों के शावक छोड़े जा रहे हैं वो भारत के किसी अन्य राज्य में अन्य जगह छोड़ने का प्रयास करेंगे।